दोस्तों मैं साहबुद्दीन और आज हम लोग देख रहे हैं मैथ के कुछ बेहतर सवाल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका लेंदी भी नहीं बताऊंगा, हम लोग करेंगे इसको चुटकियों में सॉल्व। ओके, तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ देने पर, ठीक है, कोई भिन्न है उसमें उसका जो हर है और जो उसका अंश है, ठीक है ना, उसमें 2 जोड़ना है प्रत्येक में, हाँ, यानी अंश में भी और हर में भी। तो जो भिन्न है वो कितना आ जा रहा है, 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम करेंगे इसको गो थ्रू द ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, 1/2, 1/3, 3/5 और 2/3। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो यदि 1/2 में हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं अंश में और 2 जोड़ देते हैं हर में। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है। तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि जो जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो क्या 3/5 प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं। तो 2 1 3 हो गया और ये हो गया 2 2 4। तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। और ये पूछ रहा है 3/5, यानी हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा गलत है। बी देख लेते हैं, 1/3, ऊपर में भी अंश में भी 2 जोड़ दो और नीचे में भी क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया हमारा, 2 1 3 और 3 2 कितना हो गया, 5। अरे वाह, ये तो आंसर हमारा आ गया। यही तो पूछ रहा है ना कि 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, तो भाई ऑप्शन में मूल भिन्न क्या है हमारा, 1/3 ही तो है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हुआ ना चुटकियों में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है भाई, करते हैं इसको भी। ठीक है, ऑप्शन दिया है 34, 61, 25 और 16, है ना। तो इसको हम लोग ऑप्शन के ही थ्रू करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, हमें समय बचाना है। ठीक है, अगर आप लेंदी भी में लेकर चलेंगे, ठीक है, तो वहां पे तो आपके लिए दिक्कत है ना, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा और कंपटीशन में समय चाहिए हमें, क्या कम समय में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें, है ना। तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो कह रहे हैं 3 4, यदि हम लोग 3 और 4 कर ले तो 3 4 कितना हो गया, 7। लेकिन अंकों को पलटना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अंकों को क्या करना है, पलट देना है। तो जब हम अंकों को पलट देते हैं तो क्या आ रहा है, 34 हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। और इसमें जो नया आ रहा है हमारा उसमें 3 जोड़ देना है, 3 हो गया। तो हो गया 3 3 6 और ये हो गया कितना हमारा, हो गया हमारा 4। ठीक है, कितना हो गया हमारा 4, तो 46 हो गया। तो क्या मूल भिन्न का ये 4 गुना है, तो नहीं है 4 गुना। तो क्या कर सकते हैं, 4 गुना मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको इसमें जो मूल भिन्न है 34, इसमें यदि 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, अगर 34 में 4 से गुणा करते हैं, 4 चौको 16 के 6, 4 3 12, 136। तो क्या ये जो 136 आ रहा है, ठीक है, 136 आ रहा है, या हम लोग यहाँ पे क्या 136 ज्यादा आ जा रहा है ना, तो ये जो 46 है वो क्या हमारा 34 का 4 गुना है, नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा गलत। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 61, 6 + 1 कर देते हैं, 7 हो गया। ठीक है, अब इसको पलटना है, तो जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 16 हो जाएगा। 16 में क्या करना है, 3 जोड़ दो, तो कितना हो गया हमारा, 6 व 3 9 और ये हो गया 19। ठीक है, तो क्या जो 19 आया है, ठीक है, वो क्या 61 के 4 गुना है, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी गलत। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, 25 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अंकों को उलटना है तो 5 2 हो जाएगा, 3 जोड़ना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 5। तो क्या मूल भिन्न के जो 55 है वो क्या मूल भिन्न 25 के 4 गुना है, नहीं है ना, 25 को 100 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। अब हमारा बचा क्या, 16, यानी 1 + 6 कितना हो गया, 7। अंक को उलट दो तो कितना हो गया, ये 6 इधर आएगा और ये 61 हो गया। 61 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 64 हो जाएगा। तो क्या भाई जो ये 64 है वो मूल भिन्न 16 का 4 गुना है, गुणा तो आता ही होगा, देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो है, गुणा करके भी देख लेते हैं। यानी 16 × 4, 16 चौको कितना होता है, 64। हाँ भाई, गुणा भी हो गया, आंसर भी आ गया हमारा। तो
हम कह सकते हैं हाँ जो मूल भिन्न है 16 उसका 64 क्या है 4 गुना है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी, डेटा याद करते चलना है, ठीक है। दादा दादी की औसत आयु कितना कह रहा है 67 वर्ष कह रहा है। माता पिता की औसत आयु कितना है 36 वर्ष कह रहा है। और तथा 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु कितना है 6 वर्ष है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी? संपूर्ण परिवार की कितना हो गया? दादा दादी, माता पिता और 3 क्या है पौत्र और पौत्रियां हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी हम करेंगे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन देख लेते हैं, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष और डी हमारा है 36 वर्ष, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कह रहा है दादा दादी कितने हो गए 2 हो गए, तो इनकी कह रहा है 2 है ना, कितना है 67 है, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 के 4 और 2 3 6 और 6 में कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। दादा और दादी हाँ इनकी औसत आयु कितना है 67 वर्ष दे रहा है, तो 2 7 14 के 4 और 2 6 के 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 134 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि माता पिता, भाई यहाँ पे माता पिता भी तो 2 हो गए ना, ठीक है। तो लिखेंगे माता पिता की आयु कितना दे रहा है, तो दे रहा है हमारा कितना 36 वर्ष दे रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2 6 के 12 के 2 और 2 3 6 और 1 7, हाँ 72 वर्ष हो गया। फिर कह रहा है तथा 3 पौत्र और पुत्रियां, अब यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 पौत्र पुत्रियों की आयु कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो कितना हो गया 36 18, कितना हो गया 18। अब क्या करना है यहाँ से देख क्या कर लेना, संपूर्ण परिवार की पूछ रहा है ना, तो देखो 2 2 4 4 3 7, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं 4 और 2 6 और 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1 3 7 1 8 8 3 11 और 1 12, ठीक है, हासिल 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 224। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 8 2 10 4 14 के 4 और 7 3 10 और 11 1 12 1 1 2, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दादा दादी माता पिता और 3 पौत्र पुत्रियों की कुल जो आयु है वो कितना है 224, ठीक है। तो क्या करना है, हमें काउंट करना है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो क्या करेंगे 224 में क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे 224 में कितना कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 7 1 कम 7 और 7 3 के 21 और 7 दूना के 14, यानी कितना आ गया 32 वर्ष। क्या पूछा है, पूछा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी भाई, तो कितना आ रहा है हमारा 32 वर्ष आ रहा है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितना है 32 वर्ष, तो ऑप्शन में क्या देखेंगे 32 वर्ष है, तो देखते हैं ए हमारा 30 वर्ष है, बी 32 वर्ष, अरे ये तो हमारा आ गया कितना है 32 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट वे में चलना है, समय बचाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना है, ठीक है। तो गो थ्रू द ऑप्शन चलना है हमें, ठीक है ना। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 6%, बी ऑप्शन दिया है 7% और सी ऑप्शन दिया है 8% और डी दिया हमारा 9%, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है दर कह रहा है, यानी हमें आर को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है फाइंड आउट करना है। पी बराबर हमारा कितना दिया है, पी बराबर दिया है 15,000, कितना दिया है तो 15,000 दे दिया है, ठीक है। और हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फार्मूला डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें डी आप सोच रहे हो डी क्या है, डी हमारा अंतर है, डी क्या है हमारा अंतर है, कह सकते हैं डी हमारा क्या है अंतर है, ठीक है। डी हमारा क्या है अंतर है, पी क्या है हमारा मूलधन है और आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, यानी डी कितना दिया है हमारा, डी दिया है हमारा, डी बराबर दिया है 96, ठीक है। तो लिखेंगे डी की जगह पे कितना कर देंगे 96 कर देंगे, ठीक है। तो 96 बराबर कितना हो जाएगा, पी का कितना दिया है 15,000 और गुणे कितना है आर स्क्वायर, यही निकालना है हमें, ठीक है। और कितना दिया 10 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 10,000, 1 2 3 10,000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। पक्षांतर तो आपको आता ही होगा, पक्षांतर कर देंगे, पहले इसमें जाके गुणा करेगा ये, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 960, 960 हो जाएगा, ठीक है। और ये चला आएगा नीचे, क्या आ जाएगा, नीचे चला आएगा, और ये हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर, यानी यही हमें फाउंड आउट करना है। कटा लेते हैं इसको, तो कितना 15 को में 15, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, और ये तुम्हारा हो जाएगा 15 चौको 60, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 64 बराबर कितना हो जाएगा, 64 बराबर कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। अब ये r का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा ये रूट में, तो हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 64 बराबर कितना हो जाएगा r, ठीक है। अब क्या करना है कि जब 64 यहाँ पे क्या कर देना है, 64 का गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में ही हो जाएगा 8 गुणे के 8 बराबर r हो जाएगा। जोड़ा बना लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 बराबर r, यानी कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन थ्रू, गो ऑप्शन थ्रू, ठीक है, थ्रू द ऑप्शन हम लोगों ने किया, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तरीका भी अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, कभी इंग्लिश के साथ, कभी मैथ के साथ, और कभी और भी मुद्दों पे बात हम लोग करेंगे, और भी विषयों पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।